जिस व्यक्ति को ये समझ में आ जाए ना कि मुझे ये दिख रहा है पर क्या पता ऐसा है कि नहीं, तो उसका आग्रह, उसकी मतांधता और उसकी अंधता धीरे धीरे कम होती जाएगी। और तब वो साधक धीरे धीरे वो सभी दृष्टियों को छोड़ देगा, सब पक्षपातों को छोड़ देगा, अपनी गलत धारणाओं को छोड़ देगा। गलत धारणा, गधा किसको कहते हैं कि जो गलत धारणा में जिए उसका नाम गधा है। गलत धारणा फुल फॉर्म होता है ना गधा का, गलत धारणा। गलत धारणा में जो जी रहा है वो गधा है, गधा। एक बार क्या हुआ कि एक मंदिर में देवी की मूर्ति की स्थापना करनी थी। गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं थी तब जमाने में, तांगे थे, घोड़ा गाड़ी आदि थे। तो घोड़ा गाड़ी वाला भी नहीं मिला, तो एक बंजारा वो गधा लेकर जा रहा था। उसको कहा कि अभी इसी के ऊपर ही मूर्ति रख देते हैं, वजनदार है, पहुंच जाएंगे। तो माता जी की मूर्ति थी, उसके ऊपर कुछ कंबल आदि रख के गधे के ऊपर वो मूर्ति रख दी कि पहुंचना जरूरी है उस जगह। तो रास्ते में जो लोग खड़े थे या आ जा रहे थे वो मूर्ति को देखकर हाथ जोड़ रहे थे। मंदिर के सामने से गुजरते तो लोग सिर झुका देते हैं ना, तो लोग प्रणाम कर रहे थे। तो गधे को ऐसा हुआ क्या लोग मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, वाह 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 वाह। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था कि मेरे को प्रणाम कर रहे हैं। तो इतना तो खुश हो गया कि जोर से वो जो अपने मधुर आलाप देता है वो आलाप देने लगा। उसका मालिक समझ गया कि इसको क्या भ्रांति हुई है, मारा डंडा, एक आलाप बंद हो गया उसका। और उसको समझ में आ गया कि लोग मेरे को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, मेरे ऊपर जो मूर्ति है उसको प्रणाम कर रहे हैं, मेरे को नहीं कर रहे हैं। गलत धारणा उसकी चली गई। तो गलत धारणा में जो जिए, प्रणाम लोग माता जी को कर रहे थे और वो समझ रहा था कि मेरे को कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा मानूं कि कोई मेरे को सुनने के लिए बैठे हैं तो ये मेरी भी गलत धारणा होगी, फिर मैं उसकी लाइन में आ जाऊंगा। हम सब गुरुदेव के लिए बैठे हैं और गुरुदेव भले अपनी एकांत कुटीर में हैं। जैसे दिया कहीं भी जले पर प्रकाश तो देता ही है, ऐसे गुरुदेव भले अभी अपनी कुटीर में हैं पर अपनी कृपा की किरणें, प्रकाश वो इधर फेंक रहे हैं। तभी हम इतनी शांति से बैठते हैं, नहीं तो कौन बैठे इतने घंटे शांति से। चल दे वे आदमी पर बैठते हैं, ये उनकी कृपा काम कर रही है, उनकी कृपा की किरणें काम कर रही है। तो जब कोई साधक पक्षपात को, अपने आग्रह को छोड़कर देखने में समर्थ हो पाता है, तब साधक को वही अनुभव में आता है जो है। पक्षपात छोड़ा, आग्रह छोड़ा, मतांधता छोड़ी, तो जो है वो दिखेगा। तो पक्षपात होगा तो राग द्वेष में फिर जो है, जो सम है, हम विषम हो गए तो सम से, समता से दूर हो गए, तो फिर जो है वो नहीं दिख पाएगा। तो सभी प्रकार की दृष्टियों से मुक्त होकर जो दर्शन होता है वो सत्य का दर्शन होता है। राग वाली दृष्टि से मुक्त, द्वेष वाली दृष्टि से मुक्त, काम विकार वाली दृष्टि से मुक्त, क्रोध युक्त दृष्टि से मुक्त, सब प्रकार की दृष्टियों से मुक्त।